ईबीएस 95 के जो पेंशनर हैं उन्होंने ये कमेंट किया है जो कि रेलेवेंट है, जो कि बहुत सारे लोगों का विचार हो सकता है। इसलिए हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि संसद में इसी तरह से बिना रोक-टोक तत्काल और तत्पर एकता देखने को मिलती है। भत्ते और पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव आता है, जबकि गरीबों के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। और जैसे वो कब्र खोद के 3 किलोमीटर चल के लेके गया था, इस तरह से हो सकता है कि पेंशनर की बात भी इसी तरह की है, जहाँ पे उन्हें भी तकलीफ है और वो क्या करें इस बारे में समझ नहीं आ रहा है। और सरकारी लोग एसी में बैठते हैं और सुविधा लेते हैं ठीक से काम करने की, और दूर मुंह से दूर मुंह से ढंग से बात करना नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि हम सरकारी लोग जो होते हैं वो सुविधा नहीं प्रोवाइड करते हैं और सही से बात भी नहीं करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है और इसमें सच्चाई है। और यहाँ पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो नेता हैं, आप देख लीजिए कि जो संसद है ना, संसद के अंदर में 500 आई थिंक 543 या 547 है। तो इनमें से आधे से ज़्यादा नेता जो है उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल क्रिमिनल। आप अपने यहाँ पे किसी को नौकरी पे रखोगे, 10,000 की नौकरी दोगे, क्या आप ऐसे आदमी को रखोगे जिसने अ, डकैती डाली हो, जिसने बलात्कार किया हो, जिसने किसी की हत्या की हो, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो, जो चोर हो, जो डकैत हो, ऐसे आदमी को उसके ऊपर केस चल रहे हो, तो क्या आप उसको अपने यहाँ पे 10,000 रुपए की नौकरी पे रखोगे? नहीं। लेकिन वही जो भारत का भविष्य बनाते हैं, जो भारत के भविष्य को डिसाइड करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो इस तरह के अपराध में लिप्त हैं। और वो अपराधी लोग आपके भविष्य का डिसीजन ले रहे हैं। तो क्या वो अपराधी लोग आपके हित की बात सोचेंगे या अपने हित की बात सोचेंगे? इसलिए ये सिस्टम ऐसा है, ऐसा ही चलता रहेगा। भारत की जनता को आदत है इस तरह की। भारत कहने के लिए आज़ाद है, कहने के लिए हम 2026 में हैं, 21वीं सेंचुरी में हैं, लेकिन असलियत ये है कि भारत के लोग अभी भी 1900 के अंदर जी रहे हैं, जहाँ पे भारत के लोग ये नहीं समझते हैं कि हमें किस तरह के लोगों को नेता बनाना चाहिए। अगर यहाँ पे हम एक बिहार का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो बिहार के एग्ज़ाम्पल में हमें एक जगह पार्टी दिखती है, जहाँ पे प्रशांत किशोर की पार्टी है, जहाँ पे वो अपने यहाँ पे नेताओं को उसने जो वो दिया, उन्होंने टिकट दिया, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, लॉयर और हर तरह के प्रोफेसर्स, इन सबको दिया। और दूसरी तरफ थे क्रिमिनल्स, दूसरी तरफ थे अनपढ़, 9वीं पास, 9वीं फेल, 9वीं फेल, 7वीं फेल, 7 लोगों का मर्डर करने वाले, इस तरह के आरोप, हर तरह का ठेका लेने वाले, भ्रष्टाचारी लोग, बलात्कारी लोग, हत्यारे लोग। और बिहार के लोगों ने किनको चुना? बिहार के लोगों ने ये जो डॉक्टर इंजीनियर थे, इनमें से किसी को नहीं चुना। एक भी आदमी को नहीं चुना। प्रशांत किशोर को भी नहीं चुना। इन्होंने किसको चुना? इन्होंने चुना इन भ्रष्टाचारी और इन संदिग्ध लोगों को जिनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। तो क्योंकि भारत की जनता बेवकूफ़ है, इसलिए भारत में आप रह रहे हैं, तो इसी तरह से चलता रहेगा। और यहाँ पे नेताओं को पता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको इलेक्शन से पहले इन्हीं के पैसे में से थोड़े से पैसे दे देंगे, फिर इनसे वोट ले लेंगे और फिर 5 साल मज़े करेंगे। फिर अगले 5 साल के बाद में जब जाएँगे, फिर से पैसे दे देंगे। फिर से बोल देंगे देखो हमने मंदिर बना दिया, देखो हमने ये मुसलमान का ये कर दिया, देखो हिंदू के लिए हमने ये कर दिया, देखो हमने पगड़ी पहन के यहाँ पे मंदिर में दर्शन कर लिए, हमने वो वाला मंदिर में कॉरिडोर बना दिया। अरे भाई, मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए कोई सरकार नहीं बनती है, सरकार बनती है लोगों के हित के लिए काम करने के लिए। धार्मिक काम करने के लिए आप चाहें तो धार्मिक काम कीजिए, लेकिन एक सरकार को धर्मनिरपेक्ष तौर पे काम करना चाहिए और अच्छे से अच्छे लोगों को इलेक्शन में खड़ा करना चाहिए। लेकिन
कौन लोग चुने जा रहे हैं आप देख लीजिए। तो ऐसे करप्ट लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो संसद में बैठ के आपके लिए सोचेंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो लोग आपके लिए सोचे, वो लोग अपने लिए सोचते हैं, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सोचते हैं, कहाँ पे उनको पैसा कमाना है और कहाँ जो पैसा कमाया गया है, उसको छुपाना है, ये पूरे टाइम सोचते हैं। आप चाहे ₹1000 मिल रहे हों, ₹1000 भी मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जा रही थी, तो उसने सोचा कि चलो ₹1000 कर देंगे, तो हो सकता है कि लोग हमें वोट दे देंगे और हम जो है कंटिन्यू करेंगे सरकार को। अगर बीजेपी होती तो ये ₹1000 भी मिनिमम नहीं होते, क्योंकि बीजेपी जब से आई है तब से ₹1 नहीं बढ़ाया। कांग्रेस ने कम से कम मिनिमम 1000 तो कर दिया। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा सोचना है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये कमेंट में बताएँ, मैं अपना निजी राय रख रहा हूँ, मैं वो बात बता रहा हूँ जो तथ्य है, जो फैक्ट है, जो आप देख रहे हैं, जिसका आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। आप इसे वेरीफ़ाई कीजिए, आपका अगर इसमें कोई और व्यू है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, हम यहाँ कमेंट देखेंगे और यहाँ पे आप लोग अगर जागरूक होंगे, तो ही आपका कुछ भला होगा, नहीं तो वही चलता रहेगा, जो अभी चल रहा है। बाकी मेरा मानना है कि मोदी जी के इलेक्शन से पहले अगला जो इलेक्शन होगा, उससे पहले ये लोग कुछ बढ़ाएँगे, लेकिन 7500 वाली बात भूल जाइएगा, वो कभी नहीं मिलने वाला है आपको। क्या सोचना है ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।